है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। पेट्रोल 14 रुपये सस्ता हुआ है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपसे खबर भी शेयर की थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ख़ाम तेल है उसकी कीमत $100 से $73 फ़ी बैरल हो गई थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली इसका इफ़ेक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा। और अभी जो केयर टेकर सेटअप में गवर्नमेंट है उसने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी भी की है, विच इज़ रियली गुड। और 4 माह में जब से ये केयर टेकर सेटअप आया है, 4 माह के फ्यूल की कीमतों में 4 माह के अंदर 64 रुपए की कमी हुई है, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात तब होगी कि जब इन कीमतों के कम होने का फायदा आवाम को मिलेगा, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर फ्यूल की कीमत में 1 रुपया इजाफा होता है तो वो हर चीज बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं। नहीं, मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली कह रहे हैं, वैसे 10 रुपए इजाफा हो तो किराए की कीमतों में डबल इजाफा हो जाता है, जो हमारी बेसिक कमोडिटीज है उनमें इजाफा हो जाता है। लेकिन जब चीजें कम होती हैं तो वो समझ नहीं मिलता है। इसी पर बात करेंगे। निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। इब्राहिम साहब, आपकी डायरेक्ट मिनिस्ट्री इस चीज़ को डील करती है। सर, ये जो फ्यूल की कीमतों में कमी हुई है, क्या कहेंगे, वाकई में हम तवक्को कर सकते हैं या ऐसा हो चुका है कि किरायों में कमी हुई है? क्योंकि जो सीएम साहब हैं उन्होंने भी ये टास्क दिया है कि किरायों की कीमतों में कमी की जाए। सर, ताज़ा तरीन ग्राउंड में सूरत हाल क्या है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमसे। जी थैंक यू। देखें, पिछली बार भी जब डीजल की प्राइस के अंदर कमी आई थी तो पूरे पंजाब में हमने जो अपने सेक्रेटरी आरटीएस थे उनको हिदायत दी थी कि आप विज़िट करें बस अड्डों पे, और जो बसेस के रूट्स के फेज़ हैं उनमें कमी को यकीनी बनाएं। और मैंने खुद भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ विज़िट किया था फैसलाबाद और लाहौर के अड्डों का, और उधर मेजॉरिटी 99% इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। इस बार भी जब डीजल की प्राइस में कमी आई है तो हमने जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको ये हिदायत की है कि आप विज़िट भी करें और पूरे पंजाब में किरायों के अंदर कमी लाएं। अब जो रिपोर्ट आई है हमें फील्ड से, उसमें ये कि तकरीबन 10% तक दोबारा जितने भी किराए हैं उनमें कमी आई है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और इसमें जितना मैक्सिमम एडवांटेज पब्लिक को पास हो सकता है वो हो। पिछली बार जब फ्यूल की प्राइसेस में कमी आई थी तो हमने दालों की प्राइसेस भी कम कराई थी, हमने मुर्गी की प्राइस में भी कमी इंश्योर की थी। तो आप देखें कि इससे मल्टीपल वेरियस जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके अंदर जो है वो डिक्रीज आते हैं उनकी कॉस्ट के अंदर। और हमारा काम है गवर्नमेंट का कि जब ऐसी कोई एक्टिविटी हो, ऐसा कोई एक्शन हो, तो हम कंज्यूमर तक, आम सिटीजन्स तक बेनिफिट पहुंचाएं। और हमने कोशिश की है कि इसमें जो है जो लोग हमसे ताउन कर सकते हैं, हम अपने गवर्नमेंट जो अपनी रेट भी यूज़ कर रही है, लेकिन ये कि हम वैसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, एसोसिएशन से, कि आप अपनी एज ए गुडविल जेस्चर जो है कीमतों को रिवाइज करें। लेकिन ये आवाम गुडविल जेस्चर से काम करने वाली नहीं है। पहले भी जब लास्ट टाइम जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आई थी तब मोहसिन नकवी साहब खुद जाकर मुख्तलिफ जो अड्डे थे वहाँ पर जाकर चेक एंड बैलेंस को यकीनी बनाने के लिए कि किरायों में कमी आई है या नहीं आई है, और जो वहाँ पर मुसाफिर थे उनसे पूछा गया हाल है बात। लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ये सारा मैकेनिज़्म आपके कंट्रोल में आता है, तो वैसे कोई आपकी तरफ से कोई अथॉरिटेटिव या नॉट कन्विंस आपने उनको ऑर्डर्स दिए हों कि लाजमी तौर पर आपने पेट्रोल की कीमत में अगर कमी आई है तो किरायों में भी कमी करनी है आपने, और सिर्फ लोकल नहीं, जो इंट्रा सिटी हैं उनकी किरायों में भी कमी के हवाले से कुछ आपकी तरफ से कोई ऑर्डर्स दिए गए हों? जी, मैं ये शेयर कर रहा था कि पूरे पंजाब के अंदर जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं इनको ऑर्डर दिए, इन्होंने विजिट भी किए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर दी है, और मेरे पास पूरे पंजाब का डाटा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने % तक किरायों के अंदर कमी आई है। अब आप अगर लाहौर को देखें तो लाहौर में ऑन एवरेज जो है 10% जो है वो फेयर्स के अंदर रिडक्शन हुई है। अगर आप फर्ज करें कसूर को देखें तो उधर 7% है, आप मतलब उकाड़ा को देखें तो उधर 6% हुई है। तो पूरे पंजाब में मुल्तान के अंदर 10% है, वेआड़ी में 9% है, मियाँवाली में 10% कम हुए, पिंडी के अंदर 7% कम हुए, गुजरावाला में 5% कम हुए। तो ये पूरे पंजाब के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन हमने की है, इसको यकीनी बनाया। और अगर कोई इस तरह भी हुआ, पिछली बार जब हमने विज़िट किया कि एक ट्रांसपोर्टर थे, उन्होंने सवारियां बिठा ली थी और उन्होंने पुराने रेट्स के ऊपर ही उनको चार्ज किया था,
तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप इन सबको पैसे रिटर्न करेंगे, और हमने ऑन द स्पॉट जो है वो उन सबको, जो भी पैसेंजर्स थे, उनको हमने पैसे रिटर्न कराए। तो गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सीरियस है और इसकी 100% इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा इब्राहिम साहब, अक्सर हम देखते हैं कि जहां जहां मैनुअल सिस्टम होता है ना, वहां पे लूप होल्स होते हैं। जितनी मर्जी आप स्ट्रिक्टनेस कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि मैनुअल सिस्टम है, कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हमने आपको देखा, आपके पास जो लोकल बॉडीज़ का पोर्टफोलियो है, हमने उसमें भी देखा कि आपने कुछ डिजिटलाइज की चीज़ों को, डिजिटलाइजेशन की तरफ आप बढ़े, एप्लीकेशंस आपने मुतारिफ कराई। आपकी जो ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है, इस बारे में आपका क्या विजन है कि अगर ये जो रेट्स हैं फ्यूल के हिसाब से बढ़ते हैं, कोई ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी जाए कि सिस्टमेटिकली चीज़ें जब फ्यूल कम हो तो उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएं? कुछ ऐसा इन फ्यूचर आपके माइंड में है करने के लिए? जी, अच्छा सजेशन है, इस पे हम काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि वन कार्ड बना रहे हैं कि जिसमें अगर एक आदमी के पास कार्ड है तो वो मेट्रो बस पे जाए, वो स्पीडो फीडर सिस्टम पे ट्रैवल करे या वो ऑरेंज लाइन पे ट्रैवल करे, तो एक ही कार्ड के ऊपर उसका सारा सफ़र हो जाए। नंबर 2 ये कि इस कार्ड को हम डिजिटाइज करें मोबाइल ऐप के थ्रू, कि आपकी मोबाइल ऐप आप वो स्कैन करें और आपको ज़रूरत ही नहीं हो कि कोई कार्ड खरीदें। नंबर 3 इसमें हम ये कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन उसमें पैसे जमा करा सकें, आपको लाइन में ही ना लगना हो, आप ऑनलाइन अपने ई अकाउंट से उसको वायर करें और उसमें आपका क्रेडिट हो और वो सारा डिडक्ट होता रहे। इसमें जो नंबर 4 हम काम करें वो ये कि आप मोबाइल पे देख सकेंगे कि आपकी बस जो है वो कितनी देर है अभी उसको आने में, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, ताकि उसके लिहाज से आप अपना जर्नी जो है वो प्लान कर लें। लाइव ट्रैकिंग का जो फीचर है, मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो इसमें आगे और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है डिजिटाइजेशन का, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स ये मॉड्यूल्स 1 by 1 लॉन्च होंगे और आपको भी उसमें इंशाल्लाह दावत देंगे।